जहाँ खूब पुस्तक होते वहाँ पुस्तकालय नाम लिखना पड़ता है। जहाँ औषधियाँ होती है उसको औषधालय बोलते हैं। ऐसे संसार में दुख है, इसलिए संसार का नाम है दुखालय। चाहे सेठ हो, चाहे राजा हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन जन्म का दुख तो सबको भोगना पड़ता है। फिर बचपन का दुख, दांत आ रहे उस पीड़ा हो रही दुख, फिर स्कूल में गए, ठंडी गर्मी सही, पढ़े, थप्पड़े खाई, नपास हुए उसका दुख। और कभी कभी तो नपास होने का इतना दुख होता है कि कई बेचारे युवान आवेश में आकर आत्महत्या कर लेते, ऐसा दुख। फिर शादी का दुख, शादी नहीं होती है तो दुख, और शादी हो गई और अनुकूल पति पत्नी नहीं मिला तो भी दुख, अनुकूल मिल गए और बच्चा नहीं होता तो भी दुख, और बच्चा हुआ और ग्रह अच्छे नहीं तो भी दुख, और ग्रह अच्छे हैं लेकिन तबीयत ठीक नहीं तो भी दुख, तबीयत ठीक है लेकिन पढ़ता नहीं तो भी दुख, और पढ़ गया पास नहीं हुआ तो भी दुख, और पास हो गया और नौकरी छोकरी नहीं मिलती है तो भी दुख। जयराम जी की। मुझे तो एक महात्मा ने बताया कि आजकल लोग बोलते कि बाबा सवा पाव मिट्टी आते जाते रहते, फिर हमारी मौज आ जाती है तो आसाराम जैसे तुम कुछ कर दे देते ऐसे मैं भी दे देता हूँ। लेकिन सवा पाव मिट्टी जिनको मिलती नहीं है तब तक छटपटाते, लेकिन 2.5 पाव और 5 पाव जिनके पास मिट्टी उनको भी हमने दुखी देखा। मैं तो ये समझता हूँ कि कलयुग में सवा पाव मिट्टी मांगने वालों को अगर भगवान की प्राप्ति मांगने की कला आ जाए तो उनका तो बेड़ा पार हो जाए, उनकी निगाह जिन पर पड़े उनका भी कल्याण हो जाए। ये जरूरी नहीं विवेकानंद ने कौन सी सवा पाव मिट्टी ली थी, आनंदमयी माँ ने और मीरा ने कौन सी सवा पाव मिट्टी ली थी। बिना सवा पाव मिट्टी के भी हजारों लोग उनके बच्चे की नहीं हो गए। रामकृष्ण को उसकी दादी ने कहा कि और नहीं तो कम से कम 1-2 बिटवा तो कर दो, क्यों कि तुम्हारी पत्नी को शारदा को माँ कहने वाला एक आध बच्चा तो हो। बोले अच्छा, बोले तुम्हें पिताजी कहने वाला कोई एक बालक तो हो। बोले मेरे को पिताजी कहने वाले हजारों बालक होंगे और तुम्हारी बहू को माताजी कहने वाले हजारों बालक होंगे। लोग ऐसे कि ऐसे हम देखते रही, समय बीता और शारदा माँ को हजारों लाखों लोग माताजी माताजी बोलने लगे। हम भी शारदा माँ बोल रहे हैं अभी रामकृष्ण की मिसिस को। ऐसे ही नारायण की मम्मी को नारायण तो माँ बोलता होगा कि नहीं बोलता होगा, लेकिन कई हजारों माताएं माइया बहनें माताजी माताजी बोलती है और हमको पिताजी पिताजी बोलते हैं। जयराम जी की दाढ़ी जी दाढ़ी, बाहे जो बाहू भाई दोनों हाथ में लड्डू। कहावत छे, कહેવત છે, મૂંડ મૂંડાએ 3 ગુણ। ओ साधु बाबा हो गए कि फलाना पंथ में फलाना संप्रदाय में के लाडू जमवानुं कातरीओ खावानी ने पूजा ने बहु मजा आवे छे, कपड़ा लत्ता ने फांद काढ़ी मजाथी फरता रहो, नौकरी तो मळती नथी, चालो साधु बाबा हो जाए। ओ साधु बाबा हो गए। और कोई अच्छे संप्रदाय में जहाँ खूब मान ठान खाने, इधर तो खाने पीने का ऐसा नहीं देते कि बस मजा करे। इधर तो साधकों से सेवा इतनी लेते हैं कि उनका खाने का तो खर्चा तो वो निकाल देते हैं, लेकिन समाज के अमीर से अमीर और गरीब से गरीब वर्ग तक इन साधकों की घर घर सेवा पहुंचती, इतनी सेवा लेते हैं साधकों से। साधवियाँ भी ऐसी, मैगजीन में भी एक नौकर नहीं और दूसरे सारे इतनी संस्थाएं आश्रम चल रहे हैं, एक भी सर्वेंट नहीं, सब साधक सेवा करते हैं। तो यहाँ तो कोई लड्डू बड्डू या खीर बीर नहीं होता, एकदम सादा भोजन, तपस्वी जीवन। लेकिन जिस संप्रदाय में खूब लाडू होते उस संप्रदाय का हो गया वो चेला। हाँ मुंड मुंड मुंडा दिया। बोले क्या मरया है? अरे छना, अरे छना छना नहीं के, હું તો છનેશ્વર મહાત્મા છું। એટલે તું ક્યારે થયો? કે 10માં ફેલ થયો એટલે પછી જતો રહ્યો બાપજીના પંથમાં, નોકરી બોકરીના કઈ ઠેકાણા ના મળે અત્યારે। કેટલા વર્ષ થયા? કે 3 વર્ષ। કે આ છનો છનો કહીશ નહીં હવે, જો આજુબાજુ બધા મને પગે લાગે કે પણ આ મુંડન કેમ કરાવ્યું, તાલિયો કેમ થયો તું? अरे के यार तेरे को पता नहीं, मुंड मुंडाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। नो इनकम टैक्स, नो सेल टैक्स, नो सरचार्ज, नो पुत्री प्रॉब्लम, न पुत्र प्रॉब्लम, न जमाई प्रॉब्लम।
चपड़ा लिखी लिखी मुनि मन में नजरन के संभाले संभाले महाराज छाती जयराम जी की। मैनेजर बोलता है सेठ सुखी, सेठ समझता है मैनेजर निश्चिंत है, लेकिन नानक दुखिया सब संसार। मैंने सुनी एक कहानी, किसी स्कूल में मास्टरों ने हड़ताल की और ट्रस्टी ऐसे थे कड़क कि उन्होंने संस्था ही बंद कर दी। तो सारे के सारे मास्टर बेचारे सब बिना नौकरी के हो गए। कोई जेमिनी सर्कस जैसी कोई कंपनी आई थी, हाँ उसमें भर्ती चल रही थी, एक मास्टर की भर्ती हो गई और उसको ट्रेनिंग दिया कि और कुछ नहीं करना है, केवल शेर की खाल पहनना है और तार पर चलने की ट्रेनिंग ले ली तुमने, घुर्राना है शेर जैसा, बाकी तो हमारा इंस्ट्रूमेंट भी साथ देगा। तो नीचे देखना नहीं है, केवल तार पर चलना ना, और बीच बीच में शेर की नाई, तुम मुंह फाड़ोगे तो शेर की खाल जाओ, शेर का मुंह ऐसे ही खुलेगा, घुर्राना है। तो ट्रेनिंग ले लिया और महाराज सरगस में लोग बैठे और उसको पहले दिन लोगों के सामने उसको रियल सब तो पहले कर चुका था तार पे चलने का। हाँ वो शेर की खाल पहन के शेर बनकर जो तार पे चल रहा था, मास्टर साहब दिखता था शेर, पूंछ मूछ भी बना दी थी सब, वो गुर्राया तो सही लेकिन उसकी नजर, मनुष्य तो है ना, सीधा कैसे देखे, इधर उधर देखे, नीचे देखा तो नीचे तो और 5-6 शेर गुर्रा रहे। वो घबराया, हाथ छूट गया, धड़ाक धूम नेट पर जा गिरा, वो कांपने लगा 5 शेरों के बीच, अब मैं तो मनुष्य, ये शेर है भगवान। तब उन शेरों में से उस एक शेर ने पहचान लिया कि हम भी वही स्कूल के मास्टर हैं, घबराना मत। तुमको निकाला गया था तो हमको भी निकाला गया और हम भी यही आए, पागल तू डरना मत, हम भी तेरे जैसे ही शेर है। नारायण। ऐसे ही ओए कोई सीएम होता है कि दूसरा मिनिस्टर समझता कि सीएम ने लहर छना, सचिव समझता मिनिस्टर को लहर है, चपरासी समझता है, अरे चपरासी का कुत्ता समझता कि चपरासी सर्वोपरि, सारी जिंदगी पूंछ हिलाता रहता है। चपरासी का कुत्ता चपरासी के आगे सारी जिंदगी पूंछ हिलाता रहता है, समझता है सर्वोपरि। और चपरासी क्लार्क को या मामलतदार को बड़ा सुखी मानता है, मामलतदार कलेक्टर और सचिवों की पोस्ट बढ़िया मानता है। ऐसे करते करते एक दूसरे को सब सुखी और निश्चिंत मानते, लेकिन भाई सब ने खोल तो मनुष्य शरीर की पहनी हुई है, अंदर से देखो तो सब उसी घाट के गड़े, उसी स्कूल के मास्टर हैं सब। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये प्रकृति रूपी स्कूल के हैं सब। जब तक ये श्लोक के अनुसार आप अपने आत्म सुख के तरफ यात्रा नहीं करते, तब तक चाहे आप सेठ बन जाओ, करोड़पति, अरबोपति, मिलियनर, ट्रिलियनर बन जाओ, बड़े नेता बन जाओ, बड़ा महात्मा बन जाओ, बड़ा पहलवान बन जाओ, बहुत सुंदर बन जाओ, कितना कुछ कर लो, लेकिन आखिरी यह शरीर ढलता है, बुढ़ा होता है, मरता है। शरीर ढल जाए, बुढ़ा हो जाए, आंख की रोशनी खत्म हो जाए, उसके पहले आत्मा की रोशनी पाले तो बेड़ा पार हो जाए। शरीर ढल जाए उसके पहले तेरा अहम परमात्मा में ढल जाए तो कितना अच्छा होगा। कान बहरे हो जाए उसके पहले ब्रह्म ज्ञान की कथा सुनाने वाले संतों के वचन कान में पढ़े तो कितना अच्छा होगा। कुटुंबी शमशान में ले जाए उसके पहले कोई फकीर तुम्हें अंतर्यामी राम में ले जाए तो कितना अच्छा होगा। ये सब छोड़कर अनाथ होकर मरना पड़े, तुमने पति होकर पत्नी से निभा लिया, ससुरा होकर जमाई से निभा लिया, सेठ होकर नौकर और मुनिमों से निभा लिया, लेकिन उनकी धन्यवाद या थैंक्स मिल गई। लेकिन करता जब बेचारा मरता है तो न सेठ साथ में चलता है, न नौकर साथ में चलता है, न नेता साथ चलता है, न जनता साथ चलती है। मरने वाला बेचारा करता अकेला अनाथ होकर मरता है। अकेला अनाथ होकर मरे उसके पहले नाथ से मिलाने वाला कोई फकीर मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। अनाथ होकर इस संसार से मरना पड़े उसके पहले अपने अंतर्यामी नाथ से मिलाने वाला कोई फकीर का द्वार मिल जाए। फकीर उसे नहीं कहते जो भीख मांगता फिरता है,
फकीर उसे कहते हैं जिसने संशय की फांकी कर ली।